गुड इवनिंग बेटा, सभी का ढेर सारा स्वागत करते हैं। कैसे सभी लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, मजे कर रहे होंगे। तो जल्दी से आज के सेशन में सभी का स्वागत करते हैं। आज का सेशन में बेटा एक्सरसाइज 5.1 कोशिश करते हैं आज इससे रिलेटेड जितने भी डाउट्स हैं उसको क्लियर करते हैं। तो जल्दी सभी लोग फटाक से जुड़ते हैं और आज के सेशन स्टार्ट करते हैं। कैसे सभी लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे और लंबी छुट्टी के बाद मिल रहे हैं हम लोग। 3 दिन के बाद क्लास आ रही मैथ्स की ना। तो कैसे हो आप लोग? एकदम मजे कर रहे हैं? अंकित, विक्रम, जोगेंद्र, रामानंद, स्तुति, आयशा, मिस्टी पांडे, मानवी, रवि, आशीष, दीक्षा, अमित, संजना, विक्रम, खूबीराम, रामानंद, ग्रेशी गुप्ता, मानवी, सभी लोग जल्दी से फटाक से जुड़ते हैं। बिना समय को बर्बाद किए जल्दी से सभी लोग टाइम से आके जुड़ते हैं और आज के सेशन स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बेटा एक्सरसाइज 5.1। हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 5.1। सभी को गुड इवनिंग और सभी को बीते हुए रक्षाबंधन की एक बार फिर से शुभकामनाएं। और इसी शुभकामनाओं के साथ क्लासेस स्टार्ट करते हैं। तो 5.1 का एकदम लास्ट तक सभी को जुड़े रहना है, लास्ट तक देखना है अगर सारे डाउट्स को क्लियर चाहते हो तो। इधर 5.1 का जो पहला, हेलो बेटा शनाया, किलर, अंकुर, खूबीराम, चलो मनोज, एकदम अच्छा हूं बेटा, अमन, चलो चलो बात कर पहले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। एक्सरसाइज 5.1 का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक्सरसाइज 5.1 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है सर 5x - 3 को चेक करो ये संतत है कि नहीं। ध्यान से देखना, fx बराबर 5x - 3 एट x = 0, x = -3 और x = 5। इन 3 पॉइंट्स पर हमको चेक करना है। जितेंद्र, पंकज, मुस्कान, चलो सभी लोग इधर अब नजरें स्क्रीन पर हो सभी की। बिना समय को बर्बाद करे एक एक बातों को समझते हैं। fx = इन्होंने कहा सर 5x - 3 एट x = 0 पर बता दो सर। यार एक बात बताओ, सिंपल सी बात है, x = 0 पर चेक करते, बाकी 2 पर आपको चेक करना है। x = 0 पर चेक करता हूं, x = 0। अगर मैं x = 0 पर चेक करूंगा तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूंगा। लेफ्ट हैंड लिमिट एट x = 0 पर। ध्यान से देखना, सबसे पहले बेटा हम लोग क्या देखेंगे? फंक्शन देखेंगे क्या है। fx बराबर 5x - 3 इसका फंक्शन। हमको 3 पॉइंट्स पर चेक करना है कंटिन्यूटी। एक x = 0 पर, एक x = -3 पर और एक x = 5 पर। इतने 3 पॉइंट्स पर वंस। अब एक बात तो x = 0 पर मैं देखूं तो सिंपल सी बात है यार, सर x = 0 के लेफ्ट पे, अभी मैं इन दोनों पे नहीं देख रहा, सिर्फ x = 0 पे देख रहा हूं। तो अगर मैं कहूं ये 0 है तो इसका लेफ्ट क्या होगा बेटा? 0 - h। और इसका राइट क्या होगा? 0 + h। ध्यान से देखना, तो अगर मैं लेफ्ट हैंड लिमिट ले रहा हूं तो ये क्या हो जाएगा? लिमिट h टेंजिंग टू 0। h टेंजिंग टू 0 क्या है? h टेंजिंग टू 0 का मतलब होता है कि 0 के लेफ्ट पे जिस पॉइंट पर मैं वैल्यू निकाल रहा हूं उसकी 0 से जो डिस्टेंस है वो लगभग 0 है। एकदम छोटी से छोटी डिस्टेंस की बात कर रहे हैं अपन लोग, ठीक है सर। अब f फंक्शन क्या है? 5x - 3। x की जगह अपन लोग रख रहे हैं, ये x = 0 की जगह रख रहे हैं x = 0 - h। ध्यान से, यहां पर fx है और यहां x की जगह 0 - h आ गया, तो जहां जहां पर h है, जहां जहां पर x है वहां वहां 0 - h रख दो और -3। 5 का मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या आएगा बेटा? लिमिट h टेंजिंग टू 0, 5 0 0 -5h और ये -3। h की वैल्यू 0 है जिसकी वजह से ये पूरा 0 हो जाएगा, बचेगा -3। ध्यान से देख लेना, ठीक है। ये इधर सॉरी। अब हम लोग राइट हैंड साइड देख, अब हम लोग कहां देख रहे हैं? राइट हैंड साइड। राइट हैंड लिमिट देख रहे एट x = 0 पे। अच्छा 0 के राइट पर क्या पोजीशन होगी? अगर मैं 0 के राइट की बात करूं
तो इट विल बी 0 प्लस एच। अरे यार चेक करो ना, 0 के राइट पे 0 प्लस एच, और ये जो डिस्टेंस है कितनी दूरी पर ले रहे सर, इट्स अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस, नियर अबाउट लगभग 0 सर। तो लिमिट h टेंजिंग टू क्या है 0, और f ऑफ 0 प्लस h, 0 के राइट साइड पे, वी आर फाइंडिंग एट राइट साइड ऑफ 0, तो 0 प्लस h। और ध्यान से एक चीज और देखो, बहुत ध्यान से देखना इसको, जहां पर x है वहां पर 0 प्लस h रख दो, और मल्टीप्लाई पे 5 है, -3 कर दो। अच्छा 5 का मल्टीप्लाई यहां होगा, लिमिट h टेंजिंग टू 0 है, ये 5h -3, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, बचेगा -3। ध्यान से देखना, -3। अच्छा एक बात बताओ, f ऑफ 0 की वैल्यू क्या होगी, f ऑफ 0 5x -3, डायरेक्ट रख दो यार, 0 -3, it will 0 and it will be -3। लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, एंड देन आल्सो इक्वल टू फंक्शन एट गिवन पॉइंट, तीनों बराबर है सर। दिया हुआ फंक्शन संतत है, कंटिन्यूअस है, गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0 पर। और एक बात, इधर आओ, इधर, ये लीनियर फंक्शन था, 5x -3 रैखिक फलन है, इसलिए ये सारे पॉइंट्स पर क्या होगा, कंटिन्यूअस। आपको यहां पर चेक करना है, अब x बराबर -3 पर आप चेक करोगे, और x बराबर 5 पर भी चेक करोगे, दोनों पॉइंट्स पर कंटिन्यूअस होगा, क्योंकि लीनियर फंक्शन है। चेक करने ना। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ वी प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दैट। संतत है, हाँ बेटा, दृष्टि त्रिपाठी, सही है। सबको समझ में आ गई बात? जल्दी से कमेंट करके बता दो एक बारी, समझ में आ गई ना? आगे चल रहे हैं, चलते हैं आगे, चलते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बारी। आ गया ना? अमन, मुस्कान, उत्कर्ष, हाँ, रामनयन, हाँ, चलो इधर देखो मिस्त्री। अब हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड सेम है, सेकंड एकदम सेम है, वो भी पॉलिनोमियल फंक्शन है, अलजेब्रिक फंक्शन है, इट इज आल्सो कॉन्टिन्यूअस। दूसरा भी बहुत इजी है। अब हम लोग बात कर रहे हैं तीसरे क्वेश्चन की। तीसरा क्वेश्चन बहुत ध्यान से समझना आप लोग। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो कह रहा है कि जांच कीजिए दिया हुआ फलन संतत है कि नहीं। और एक बात बताएं, उन्होंने क्या किया बेटा कि इन्होंने एक काम किया है, उन्होंने कोई पॉइंट नहीं दिया है। जब हमसे कोई कहे जांच कीजिए संततता की, जांच कीजिए, चेक द कंटिन्यूटी ऑफ गिवन फंक्शन, सपोज करो ऐसे दे दे, सपोज करो ऐसे दे दे बेटा, कह दे कि fx बराबर x -5 का चेक करो सर संतत है कि नहीं। किस कोई पॉइंट ही नहीं दिया यार। सर एक बात बताओ, इधर आओ सर, पॉइंट नहीं दिया, क्या करेंगे अब? सर पॉइंट ही नहीं दिया सर, ऐसे कैसे चेक करेंगे बिना पॉइंट के? तो यार इधर जब पॉइंट ना देना तो यार पूरे रियल नंबर पे चेक करो, पूरे रियल नंबर पर अगर पॉइंट ना दे तब हम चेक करेंगे एट x बराबर c बिलोंग्स टू रियल नंबर। कोई सा भी x बराबर c मान लो। शिवम अभी आ जाएगा बेटा, देखते रहो शिवम, परेशान मत हो, अभी क्लियर हो जाएगा। इसमें देख लो सेम वही चीज इसमें भी है। रश्मि वर्मा, क्या हुआ बेटवा? चल अब इधर, अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, कमेंट रोक के ध्यान से देखना, एक बात समझ में आएगी। ये कह रहा है कि सर fx इक्वल टू x -5 एट x बराबर c बिलोंग्स टू। सर एक बात बताओ, केवल c ही मानेंगे? c के अलावा कुछ भी मान लो यार, तुम रियल नंबर मांग रहे, कुछ भी मान लो, x इक्वल में a मान लो, z मान लो, y मान लो, जो तुम्हें अच्छा लग रहा है यार, अपने नाम का अल्फाबेट मांग लो, कुछ भी मान लो यार, लेकिन c मान वो अच्छा लगेगा, तो c मानते अपन लोग। fx बराबर x -5 एट x इक्वल टू c बिलोंग्स टू r। c एक कोई भी वास्तविक संख्या। सर 0 पे क्यों नहीं चेक कर रहे सर, 1 पे क्यों नहीं चेक कर रहे सर, c पे क्यों कर रहे वास्तविक संख्या? बेटा अगर मैं 1 पे चेक करता तो मेरे और भी बहुत सारे बच्चों के लिए किसी के मन में ख्याल होता सर 1 के बारे में बताओ, सर 2 के बारे में क्या ख्याल है, 3 के बारे में क्या ख्याल है, सर 10 के बारे में क्या ख्याल। लेकिन अगर मैं पूरे वास्तविक संख्या पर ही दिखा दूं कॉन्टिन्यूअस है, तो सारे सवाल क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, द एंड हो जाएंगे। तो देखते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। सबसे पहले लेफ्ट हैंड, ध्यान से देखना, सारे क्वेश्चन में एक ही काम करने वाला हूं। लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू c, ध्यान से देखना, एकदम नजरें स्क्रीन पर होनी चाहिए, सावधानी हटी क्वेश्चन सर का। x बराबर c। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं कहूं ये c है बेटा, अगर मैं ये कहूं ये c है, तो इसका लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा?
लेफ्ट हैंड साइड मतलब h डिस्टेंस पहले आके रुक गए हो, अगर h डिस्टेंस तो c माइनस एच, और इसका राइट हैंड क्या होगा पोजीशन बेटा c माइनस एच, c प्लस एच राइट हैंड हो जाएगा, लेफ्ट हैंड c माइनस एच और राइट हैंड c प्लस एच। ध्यान से देखना, नजरें स्क्रीन पर। अगर मैं इसकी बात करूं बेटा तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे, कितने डिस्टेंस पे निकाल रहे, c से कितनी दूरी पर लेफ्ट हैंड निकाल रहे, c माइनस, c से कितनी दूरी पर निकाल रहे हैं, h डिस्टेंस पर, और h डिस्टेंस कितनी है, एकदम सर लगभग लगभग जीरो है, h टेंजिंग टू जीरो है। अगर h जीरो हो रहा है तो एक बात बताओ, f ऑफ c माइनस एच, पोजिशन क्या है लेफ्ट हैंड साइड पे, c माइनस एच, तो x की जगह जो हमने c लिखा था वो x बराबर क्या हो जाएगा, c माइनस एच। ध्यान से देखो ना दीपेश, इधर ये क्या हो जाएगा, c माइनस एच हो जाएगा। अगर c माइनस एच हो गया तो ध्यान से देखो, लिमिट h टेंजिंग टू जीरो, और जहां जहां x है वहां वहां c माइनस एच रख दो, जहां जहां x है वहां वहां c माइनस एच। ध्यान से देखना, x माइनस फाइव, एक्स की जगह c माइनस फाइव, ओ c माइनस एच, x की जगह क्या रख दो, c माइनस एच। यहां देखो ना यार, x की जगह c माइनस एच रख दिया, और 5 साथ में है तो साथ में रहेगा, h की वैल्यू 0 है तो ये बचेगा c माइनस 5। ध्यान से, नजरें स्क्रीन पर हूं। अब एक बात और, राइट हैंड साइड, अब राइट हैंड लिमिट लेंगे एट x इक्वल टू c पर, राइट हैंड लिमिट देखो। अच्छा c के राइट पर c प्लस एच है, c के राइट पर क्या है, c प्लस एच ही तो है। ध्यान से, अगर ऐसा है तो सर लिमिट h टेंजिंग टू जीरो और f ऑफ c प्लस एच। देखना सभी में वही कर रहे, इधर एक बात बताओ, लिमिट h टेंजिंग टू जीरो, जहां पर x है वहां पर c प्लस एच रख दो, ये x है ना तो c प्लस एच माइनस 5, h की वैल्यू 0 है, c माइनस 5 हो जाएगा। देख रहे, अच्छा f ऑफ c की वैल्यू बताओ, डायरेक्ट रख दो अब यार, क्या ही हो गया। अमन 12 का पैक पेपर सर 18 से। अभिषेक थोड़ा सा वेट कर लो यार, थोड़ी सी लाइट टिप कर गई, क्या ही कर सकते हम लोग। लाइट वफा कसमे वादे धोखे हैं, धोखों का क्या है कि नहीं सर। लाइट सर क्या लाइट नहीं था, हाँ बेटा सुबह लाइट की बेवफाई देख रहे किस कदर है बेटा, अभी तक नहीं गई, तुम्हारी क्लास शुरू हुई बेवफाई दिखानी शुरू कर दी, किसी के हिस्से में वफाई, हमारे हिस्से में बेवफाई आई, है ना। चलो सर जी गायब हो गए थे, विष्णु करा देंगे फार्मूले का रिवीजन। अभी दिख रहे, इधर इधर अपन लोग दिख रहे ना, हाँ चालू हो रहे, इधर इधर चालू हो गया। बढ़िया पढ़ाई करो तुम लोग, पढ़ाई को कम हल्के में मत लो, एग्जाम सब होंगे तुम्हारे, हल्के में लेके पढ़ाई बड़ा बर्बाद ना करो। बहुत मजे कर रहे क्योंकि तुम लोग, कौन सा ये वाला है अपना, मिल गया वो डॉट पे जाके सर पहले मोड सेट कर दीजिए। मोड क्या है, टीचिंग, अच्छा पढ़ा रहा हूं मैं भूल गया था, पढ़ा रहा हूँ कंप्यूटर में। चलो बेटा इधर नजरें स्क्रीन पर, चलो हम लोग क्या कर रहे थे, अच्छा ये हो गया था सर, चलो हमें भी लग रहा है सर गायब भी हो गई, अब गई। चलो पिछला वाला क्वेश्चन तो हो जाएगा ना,
रश्मि बेटा क्लासेस चलेगी 11th की, क्यों घबरा रही? देख रहे बेटा शेड्यूल लगा होगा, काहे परेशान हो रहे बेटवा? चलो प्रशांत यादव इधर, अब इधर देखते। इससे पहले वाला क्वेश्चन अब तो कर लोगे ना, जैसे बताया हूं कर लेना। इसके बाद वाला बता रहा हूं। इसके बाद जो थर्ड का सेकंड क्वेश्चन है, थर्ड का सेकंड क्वेश्चन देखो ध्यान से। थर्ड का सेकंड क्वेश्चन, थर्ड का सेकंड देखते हैं, उसके बाद हम लोग देखें। थर्ड का सेकंड से अच्छा देखते हैं थर्ड का थर्ड, और इसके बाद थर्ड का फोर्थ याद कर लेना तुम लोग। रवि चलो इधर, चलो देखते हैं, या सेकंड ही देखते हैं हम लोग पहले। x माइनस 5, x माइनस 5 दिया हुआ है, इसको चेक करो सर कंटिन्यूअस है कि नहीं। ध्यान से देखना बेटा, 1/x माइनस 5 कंटिन्यूअस है कि नहीं, इसकी कंटिन्यूटी चेक करते हैं। एट x बराबर c पर चेक करेंगे, और c बिलोंग्स टू r। एक बात बताएं, c 5 के इक्वल नहीं होगा। c अगर 5 के बराबर हो गया ना, जो c है ना बेटा वो 5 के इक्वल नहीं होगा। अगर ये c 5 के इक्वल हो गया ना तो सब नरक हो जाएगा। तो हम कह रहे हैं कि c बिलोंग्स टू कर रहा है r से, लेकिन 5 के इक्वल नहीं है, बाकी सबके इक्वल ले रहे। चलो ध्यान से बेटा, मुस्कान इधर देखो। लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू c पर, c पे देखो एक ही चीज करनी तुम्हें, और बेवजह का दिमाग नहीं लगाना। उत्कर्ष घुमाओ स्कूल क्या रखा है। लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू c पर। एक बात बताओ, लिमिट लेफ्ट हैंड, देखो जो मैं बोल रहा हूं ना उसको समझना, इसका मतलब बहुत है यार, रट्टा नहीं समझना है। c ये है, सॉरी ये c है बेटा। c से h डिस्टेंस पर, c से कहां पर, h डिस्टेंस पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे। c से h डिस्टेंस पर अगर आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे, ये पोजीशन c माइनस h की होगी। तो हम लोग लिमिट कहां निकाल रहे हैं, h डिस्टेंस पर c से, और h डिस्टेंस कितनी बेटा, इट्स वेरी नियर अबाउट टू जीरो, लगभग लगभग टेंजिंग टू जीरो है। और सर इस बारी फंक्शन पे x बराबर c था, लेकिन पॉइंट कहां पर देख रहे हैं, c माइनस h, लेफ्ट हैंड पर c माइनस h। जहां जहां x है बेटा वहां वहां c माइनस h रख दो। लिमिट h टेंजिंग टू जीरो 1 अपान, जहां जहां x है वहां वहां c माइनस h रख दो, और ये माइनस 5 है। h की वैल्यू 0 है तो बेटा यहां बचेगा 1 माइनस 5। मैं राइट हैंड लिमिट की बात कर रहा हूं एट x इक्वल टू c। अच्छा c के राइट पर क्या होगा, c प्लस h होगा। अगर c प्लस h होगा तो ये लिमिट क्या हो जाएगा बेटा, h टेंजिंग टू जीरो। और अगर h टेंजिंग टू जीरो, राइट पर क्या होगा, c प्लस h। अरे भाई देखो ना, c के ही तो राइट पर ले रहा हूं, c प्लस h होगा। ठीक है प्रशांत, वेरी गुड। अब एक बात बताओ, लिमिट h टेंजिंग टू जीरो, जहां जहां x है वहां वहां क्या रखेंगे, c प्लस h, तो 1 अपान c प्लस h और माइनस 5। h 0 है बेटा, बचेगा क्या, 1 अपान c माइनस 5। अगर मैं f ऑफ c निकालूं, क्या निकालूं बेटा, f ऑफ c, डायरेक्ट वैल्यू रख दो x की जगह, 1 अपान c माइनस 5। लेफ्ट हैंड लिमिट फंक्शन एट अ गिवन पॉइंट, ऑल थ्री आर इक्वल टू ईच अदर, देयरफॉर गिवन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। ये फंक्शन कैसा हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन हो जाएगा। टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दैट। आगे चल रहे हैं हम लोग, अब हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है बेटा शलोनी, देखते हैं। ठीक है शलोनी, बता रहा हूं अंजलि, इधर इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये कंटिन्यूअस है। इट इज द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस। अब हम लोग देखते हैं एक बारी क्वेश्चन नंबर 4। तीसरे के अब सारे पार्ट कर लेना आप लोग, ठीक है। आगे चल रहे, इजी है, यही सी लेट करके करना है। चौथा कह रहा है प्रूव करो x की पावर n, x बराबर n पर संतत है, जहां x बराबर n एक धन पूर्णांक है। ध्यान से देखो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है x की पावर n, एफ एक्स बराबर
x की पावर n दिखाना है संतत है कहां पर, x बराबर n पर। तो ध्यान से देखो, राम नयन, हर्ष बहुत इजी है, मोहित स्वागत है बेटा तुम्हारा, बहुत इजी है, जैसे कर रहा हूं वैसे करो यार, बिल्कुल टफ नहीं है, बेवजह का तुम लोगों ने टफ बना रखा। इधर देखो x बराबर n पर निकालना है, n पर निकालना है ना, n पर क्या क्या देखो, तीन चीजें देखना है ध्यान से। n पर देखना है हमको लेफ्ट हैंड लिमिट, n पर देखना है लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी n माइनस एच, और n पर देखना है राइट हैंड लिमिट n प्लस एच। ये दो बातें समझ में आई? अगर ये दो बातें तुम्हें समझ में आई तो एक तीसरी बात देखो, लिमिट यहां देखो, लेफ्ट हैंड लिमिट एट x बराबर n पर, n पर ही हम लेफ्ट हैंड लिमिट ले रहे हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट, एक बात बताओ, n से कितनी डिस्टेंस पर लेफ्ट हैंड लिमिट ले रहे, खुद से सवाल पूछा करो, n से कितनी डिस्टेंस पर लेफ्ट हैंड लिमिट ले रहे, जवाब आएगा h डिस्टेंस पर। फिर सवाल करेगा मन h कितनी दूरी पर है, तो कहोगे लगभग लगभग जीरो है यार, h की जो डिस्टेंस है नियर अबाउट क्या है, जीरो है, टेंजिंग टू जीरो, h टेंजिंग टू जीरो, मतलब वी कैन से कि एकदम बगल पर ही ले रहे। रौनक, वेरी गुड शिवम, समझ में आ गया ना, वेरी गुड। अब देखो f, x की जगह हम लोग क्या रख रहे, x बराबर n रखना था, और n की लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब n माइनस एच, की जगह हम लोग रख रहे n माइनस एच, यही तो है लेफ्ट हैंड लिमिट, x बराबर n माइनस एच। हाँ साथ बता दे रहे इधर वंस, ये हो जाएगा लिमिट h टेंजिंग टू जीरो, जहां जहां x है, जहां जहां x है वहां वहां n माइनस एच रख दो, n माइनस एच का होल पावर n। चेक करो, x की पावर n है तो n माइनस एच की पावर n हो जाएगी। ठीक है प्रमोद, इधर अगर ऐसा होगा तो h की वैल्यू क्या है, जीरो, तो ये आ जाएगा n की पावर n। अब अगर मैं राइट हैंड लिमिट निकालूं तो क्या आएगा, राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू n पर सर, लिमिट h टेंजिंग टू जीरो, अगर लिमिट h टेंजिंग टू जीरो है तो राइट हैंड लिमिट क्या है, n के राइट पे n प्लस एच, और कितनी दूरी पर, h दूरी पर, h कितना है बेटा ऋषि, टेंजिंग टू जीरो, लिमिट h टेंजिंग टू जीरो है, n प्लस एच, जहां जहां x है वहां वहां n प्लस एच रखना है, और इसकी होल पावर क्या है n, h की वैल्यू जीरो है तो n की पावर n आ जाएगा बेटा। और एक बात बताओ, f ऑफ n अब डायरेक्ट कहां पर निकाल रहे हैं, उसी पर उत्कर्ष, f ऑफ n, x की जगह n रख दो यार, x की जगह n की पावर n, देख रहे हैं लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर में राइट हैंड लिमिट बराबर में फंक्शन एट गिवन पॉइंट। सर ये तीनों बराबर है, संतत है, चेक करो ये फलन संतत है कि नहीं, टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दैट, इधर आ जाएगा। चलो मोहित, वेरी गुड। अंतिमा सर जी, मैथ वाले सर, कॉलेज वाले नाराज, क्या है नाराज है बेटवा तुमसे, मैथ वाले सर कुछ पूछा उन्होंने, तुमने बताया नहीं क्या, मिस्टी इधर, चलो ऋषि इधर, टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दैट, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, हट जा रहे भैया हम, ये लो स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ उत्कर्ष एकदम सही, चलो अब आगे चलते, अब आगे क्वेश्चन नंबर 5 देख लो एक बारी, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है सर एफ एक्स इक्वल टू एक्स और ये 5, और कह रहा है यदि x लेस देन आर इक्वल टू 1 और यदि x ग्रेटर देन 1, x बराबर 0, x बराबर 1 और x बराबर 2 पर ध्यान से देखना, इसको बहुत ध्यान से समझना आप लोग। एक बात बताओ, सबसे पहले तो हम लोग 1 पर चेक कर ले रहे, फिर 0 और 2 के बारे में बता,
02 के बारे में बता रहा हूं। सबसे पहले 1 पर चेक करते हैं। 1 पर सर क्यों चेक कर रहे सर? सर इधर आओ, 1 पे ही क्यों पहले चेक कर रहे? क्योंकि 1 पर देखो फंक्शन की डिफिनेशन बदल रही है। x की अगर वैल्यू 1 से छोटी हो गई तो फंक्शन x हो गया, अगर बड़ी हो गई तो फंक्शन 5 हो गया। मतलब 1 पर फंक्शन की डिफिनेशन बदल रही है। जहां पर फंक्शन की डिफिनेशन बदल जाती है वहां पर हमको बहुत डर होता है कि कंटिन्यूअस होगा भी कि नहीं होगा। धरती में 2 तरह के लोग हैं। जितेंद्र सर जी हमारे सर पढ़ाते नहीं, कहते जब तुम पढ़े हो तो क्या पढ़ाना। कोई बात नहीं, पढ़े हो तो पढ़े हो, अच्छे सर हैं वो। अब एक बात बताओ, धरती में 2 तरह के लोग हैं। एक कहते हैं कि भाई आऊंगा, फिर जाते जाते कह रहे हैं भाई देखेंगे आते हैं कि नहीं आते। अगर बारिश हुई तो नहीं आऊंगा, बारिश नहीं हुई तो आऊंगा। अब उनका आना सस्पेंस में। अब मैं डरूंगा भाई आ भी सकता है नहीं भी आ सकता। अब मैं कहूंगा अरे यार भाई वो आएंगे कि नहीं आएंगे, भगवान भेज दो, या तो कहेंगे ना भगवान ना भेजना। मतलब डाउट में रहेंगे अपन लोग, आ रहा कि नहीं आ रहा। लेकिन किसी ने कह दिया पक्का आऊंगा, कसम खा जा रहा हूं, आऊंगा तो आऊंगा तुम्हारी कसम। अब वो पक्का आएगा। अगर किसी ने कहा नहीं आ रहा, पक्का तुम्हारी कसम नहीं आएगा। लेकिन अगर किसी ने कहा कंडीशन दे दी, इसने कंडीशन दे दी, उसने कहा अगर x 1 से छोटा है तो x है, और अगर 1 से बड़ा है तो 5 है। मतलब कंडीशन दे दी। अब यहां हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो चेक करते सबसे पहले अपन लोग यहीं पर। रामनयन इधर बेटा, लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 1 पर। लेफ्ट हैंड लिमिट बेटा x इक्वल टू 1 पर क्या करेंगे? लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 1 पर लिमिट h टेंजिंग टू 0। एक बात बताओ बेटा, एक बात सिंपल सी बताना। शिवम समझा रहा हूं, मुस्कान शलोनी, अब मैं बता रहा हूं, बहुत ध्यान से समझो। इधर थोड़ी सी मेरी बातें सुन लो, कमेंट रोक के, सब समझ आ। क्वेश्चन के अंत में सब समझ में आ जाएगा। नहीं आएगा तो मैं पूछूंगा किसको किसको नहीं आया, कमेंट करो, ठीक है? अगर आ गया ध्यान से। पहली बात तो ये, जहां पर फंक्शन की डिफिनेशन बदलती है वहीं पर शक होता है कंटिन्यूअस होगा या नहीं होगा। बाकी जगह क्लियर होगा, या तो होएगा या तो नहीं होगा। जहां पर बदले तो यहां पर देखो, उसने कहा सर अगर x की वैल्यू 1 से छोटी है तो फंक्शन x है, 1 से बड़ी है तो फंक्शन 5 है। अभी मैं 0 और 2 को चेक करूंगा। अभी मैंने 0 2 की कोई बात नहीं की, अभी सिर्फ मैंने 1 की बात की। तो ध्यान से देखो, अगर मैं 1 के लेफ्ट पर आ रहा हूं, ध्यान से देखना, अगर मैं 1 के लेफ्ट पर आऊंगा तो यहां आऊंगा 1 माइनस एच। भाई h डिस्टेंस पे आऊंगा ना, जो कि बहुत छोटी है, 1 माइनस एच। ध्यान से, तो f क्या हो जाएगा? 1 माइनस एच। लिमिट h टेंजिंग टू 0, लिमिट h टेंजिंग टू 0। जहां अब अच्छा, जब मैं 1 के पहले रुक गया तो मेरी वैल्यू 1 से छोटी होगी कि नहीं? लेफ्ट हैंड लिमिट पर x जो होता है वो पॉइंट से छोटा होता है। 1 माइनस एच 1 से छोटा है ना यार, चेक करो, 1 माइनस एच 1 से छोटा है। अगर छोटा है, अगर x 1 से छोटा है देन फंक्शन विल बी x। चेक करो, इसका मतलब हमारा फंक्शन x होगा और x की जगह हम लोग 1 माइनस एच रखेंगे, और h की वैल्यू 0 रखने पर यहां पर 1 आ जाएगा। हाँ देखते हैं बेटा ऋषि। अब एक बात बताओ बेटा, राइट हैंड लिमिट। अब हम लोग क्या देख रहे हैं? राइट हैंड लिमिट। अब हम लोग देख रहे हैं राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 1 पर ही देखें। राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 1 पर देख रहे हैं। अगर मैं x इक्वल टू 1 पर देखूं, लिमिट h टेंजिंग टू 0, h डिस्टेंस पर राइट हैंड साइड पे जा रहे हैं, और अगर मैं जाऊं तो 1 प्लस एच रखूंगा। x की जगह क्या रख, ये मिट जो होता है गुस्सा आती, x की जगह 1 प्लस एच रखना। अच्छा एक बात बताओ, 1 के आगे 1 प्लस एच 1 से बड़ा है क्या?
भैया 1 से 1 प्लस एच ग्रेटर है। अगर x की वैल्यू 1 से बड़ी है, इफ x इज ग्रेटर देन 1 देन फंक्शन विल बी 5, तब फलन हमारा 5 होगा, कांस्टेंट फंक्शन होगा। यहां पर ध्यान से देखो, लिमिट h टेंडिंग टू 0, यहां पर 5, यहां पर 5 रख दो। अच्छा 5 एक कांस्टेंट है जिसकी जगह पे 1 प्लस एच रख ही नहीं सकते, बराबर 5 आ गया। और प्रभु की महिमा देखो क्या है कि लेफ्ट हैंड लिमिट 1 आ गया और राइट हैंड लिमिट 5 आ गया। सर इस वजह से आप क्या कह रहे थे कि लेफ्ट हैंड लिमिट, सर लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। सर एट x बराबर 1, सर x बराबर 1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड के बराबर नहीं है। यह बात समझ में संतत नहीं है। अंशिका इधर, x बराबर 1 पर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है। x बराबर 1 पर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है। गिवन फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। चेक करो, टेक ए स्क्रीनशॉट फॉर दैट। वेरी गुड, काफी बच्चों को जवाब आ रहा है, बहुत सही, एकदम सही। हाँ, इट विल नॉट कंटिन्यूअस। अच्छा एक बात बताओ इधर, अब तुम्हारा 0 और 2 पर क्या ख्याल है वो मैं क्लियर करता हूं। 0 और 2 पर आपके ख्यालों को क्लियर करता हूं। इधर इधर देखना, बहुत ध्यान से देखना। पांचवा ध्यान से देखना, पांचवा यही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन यही है। x, अगर x क्या है, लेस देन आर इक्वल टू 1 है, ग्रेटर देन है। अब मैं x बराबर 0 की बात कर रहा हूं और x बराबर 2 की। तुम मुझे सिंपल सी बात बता, अगर मैं x बराबर 0 पर चेक करूं, पहले 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट एट x बराबर 0, बहुत खामोश होकर देखना, एक एक बात समझ में आएगी, बहुत खामोश होकर देखो। लिमिट 0 पर चेक कर रहा हूं, कहां पर चेक कर रहा हूं, 0 पर। तो लेफ्ट हैंड लिमिट 0 के लेफ्ट पे देखूंगा। भाई 0 पे देख रहे तो लेफ्ट हैंड लिमिट 0 के लेफ्ट पे तो देखो इधर, अगर ये 0 है तो ये 0 के लेफ्ट 0 माइनस एच होगा, करो ना। और अगर ये 0 माइनस एच होगा तो कितनी डिस्टेंस पर, एच, तो ये 0 माइनस एच। अब सवाल ये था सर फंक्शन क्या है इसके लिए। शिवम वेरी गुड सर, समझ में आ गया। अब एक बात बताओ, जल्दी लाएंगे शुभम मेंटिक्यूज। 0 माइनस एच क्या है, 0 माइनस एच 1 से छोटा है, छोटा है कि नहीं सर। 0 जब 1 से छोटा है तो 0 माइनस एच और छोटा होएगा ना। और अगर x की वैल्यू 1 से छोटी है, चेक करो, इसने ये नहीं कहा कितनी छोटी हो, इसने कहा अगर x की वैल्यू 0 से छोटी, x की वैल्यू 1 से छोटी है तो वो चाहे जितनी छोटी हो, फंक्शन विल बी x। फंक्शन क्या होगा, x होगा। चेक करो इसके सामने, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, और ये x होगा, x की जगह रखेंगे 0 माइनस एच। h की वैल्यू 0 है, इट विल 0। ध्यान से देखना, दूसरा। अब राइट हैंड लिमिट देखो, एट x बराबर 0 पर लिमिट h टेंडिंग टू 0, f 0 के राइट पर क्या आएगा बेटा, 0 प्लस एच आएगा। चेक करो, f 0 प्लस एच। अच्छा एक बात बताओ, 0 के राइट पर जो 0 प्लस एच है ना, वो भी तो 1 से छोटा है कि बड़ा है, नहीं सर वो भी छोटा है। 0 प्लस एच भी 1 से छोटा है, 1 से छोटा है भैया 0 प्लस एच। फंक्शन विल बी x, x की जगह 0 प्लस एच, h 0 हो जाएगा बराबर में 0। अब देखो f ऑफ 0,
अब डायरेक्ट जीरो पे चेक करेंगे, जीरो तो वैसे भी 1 से छोटा है, तो यहां पर जीरो। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, फंक्शन एट गिवन पॉइंट, ऑल थ्री आर इक्वल टू ईच अदर। ये तीनों एक दूसरे के बराबर है। टेक अ स्क्रीनशॉट। कॉन्टिन्यूअस, ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, x बराबर 0 और x बराबर 2 पर अब तुम्हें चेक करना है। होमवर्क है तुम्हारा, होमवर्क यहां लिख रहा हूं, होमवर्क x बराबर 2 पर। एक हिंट दे रहा हूं, x बराबर 2 पर भी कॉन्टिन्यूअस है, चेक कर लेना। चलो आगे चलें। शिवू, ऋषि सही कह रहा है, इट विल कंटिन्यूअस एट एक्स स्क्वायर। समझ गए? आगे चले, चले हम लोग। चलो सर आगे चलते हैं अब हम लोग। हाँ, अब टेक ए स्क्रीनशॉट फॉर दैट। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अरे सर क्लिक हो जा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे। वेरी गुड क्वेश्चन। आर के सर मिठाई खाएं ज्यादा। सर मिठाई खाते नहीं बेटवा। क्वेश्चन नंबर 6 कर लोगे कि बता दूं? एक बारी देख लो। 2x + 3 इसको देखो, कह रहा सर चेक करो संतत है कि नहीं। मैंने पहले ही कहा था एक बात, क्वेश्चन नंबर बता रहा हूं मनोज 7, इसके बाद 7 बता। मैंने एक बात कही थी, जहां पर फंक्शन की डिफिनेशन बदल जाए उन लोगों से डर लगता है। भाई साहब जो पल पल अपनी बातों से बदलते रहते, समाज में ऐसे जो 2-4 ठो खतरनाक टाइप की प्रजातियां पाई जाती है, वो अपने बातों से मुकर जाते। वो अफवाना याद आई, गाना नहीं गाते तुम लोग, सर भूल गए सर, सर बेवफा हो गए सर, ऐसा नहीं अपने वादों से मुकर गए, ऐसे लोग। वैसे यहां उन्होंने कंडीशन दे दी कि सर अगर 2 से छोटे हो या 2 के बराबर हो तो 2x + 3 होएगा। उन्होंने कहा वैक्सीन उन्हीं को लगेगी जिनकी उम्र 18 से बड़ी है। इसका मतलब 18 से कम मालूम नहीं लगेगी। और कह रहे हैं कि अगर 2 से बड़ी है तो ये वाली वैक्सीन लगवा, 2x - 3 कर ले वो। चलो एक बात बताओ, एट x बराबर 2 पर, कहां पर चेक कर रहे हैं? एट x बराबर 2 पर। अगर x बराबर 2 पर देखो निशा, इधर लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करेंगे। अगर मैं 2 पर, x बराबर 2 है, 2 की लेफ्ट हैंड क्या होगी बेटा? ये होगी 2 - h, और राइट हैंड क्या होगा? 2 + h। ध्यान से देखो। और कितने डिस्टेंस पर ले रहे? h टेंजिंग टू 0 पर सर, f2 - h। अगर 2 - h है तो एक बात बताओ, f2 - h, जब x 2 - h होगा तो 2 से छोटी होगी वैल्यू, और जब वैल्यू 2 से छोटी होगी, x < 2 होएगा, तब फंक्शन होगा 2x + 3। देखो ना यहां पर x की वैल्यू 2 से छोटी है तो फंक्शन ये वाला लेंगे 2x + 3। तो 2x, x की जगह 2 - h और +3, h की वैल्यू 0 रख दो, 2 2 जब 4 + 3 बराबर 7 आ जाएगा। लेफ्ट हैंड लिमिट 7 आ गई। वेरी गुड उत्कर्ष, संजना। अब इधर देखो, राइट हैंड लिमिट एट x बराबर 2 पर, लिमिट h टेंजिंग टू 0, और राइट हैंड क्या होगा? 2 + h, और अगर वैल्यू 2 से बड़ी है, इफ x इज ग्रेटर देन 2 देन फंक्शन विल बी 2x - 3। x की जगह रखेंगे 2 + h, फिर -3, h की वैल्यू 0 है, 2 2 जब 4 - 3। ओ माय गॉड,
7 और 1 आ गया सर। अरे सर क्या हो गया सर, ये तो बराबर ही नहीं है सर। सर लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट सर एट x बराबर 2 पर। ओ माय गॉड सर, तो गयो सर गयो, नॉट अ कॉन्टिन्यूअस। डज नॉट कॉन्टिन्यूअस। सर 2 पर नहीं है, चेक करो और टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दैट। समझ गए ये बात मेरी, क्लियर हुई ये बात? चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। काफी बच्चे कह रहे हैं सर क्वेश्चन नंबर 7 बता दो, इसका स्क्रीनशॉट ले लिए, टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दैट। चलो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द क्वेश्चन नंबर 7 जिसका तुम्हें था इंतजार। लो घड़ी आ गई आ गई, 7 का इंतजार कर रहे थे ना, आ गई घड़ी। समझ गए, वेरी गुड बेटा। 7वां कह रहा है मॉड x प्लस 3 माइनस 2x 6x प्लस 2 x लेस देन आर इक्वल टू माइनस 3, x ग्रेटर देन x 3 लेस देन 3। इसको देखो, हो गया, वेरी गुड शुभम। हाँ आर्थिका, क्वेश्चन नंबर 7। एक बात बताओ, यहां पर कितनी कंडीशंस दी हुई? सबसे पहले वी हैव टू नोटिस हाउ मेनी कंडीशन आर्ग्यूमेंट। यहां कह रहा है कि सर x अगर -3 से छोटा है या -3 के बराबर है तो फंक्शन हमारा मॉड x प्लस 3 होगा, और अगर x की वैल्यू -3 से बड़ी है और 3 से छोटी है तो -2x। और सर अगर x 3 से बड़ी है या 3 के बराबर है तो फंक्शन 6x प्लस 2। टोटल 6 कंडीशन दी। इसका मतलब हमको x बराबर -3 पर भी चेक करना है और x बराबर 3 पर भी चेक करना है। तो मैं x बराबर -3 पर दिखा रहा हूं, x बराबर 3 पर तुम्हें नहीं दिखा, x बराबर -3 पे मैं दिखा। बहुत ध्यान से, जैसे जैसे मैं स्टेप यूज कर रहा हूं वैसे वैसे करना है। एनसीईआरटी के एग्जांपल्स की भी सॉल्यूशन नहीं देखने आपको, जैसे मैं कर रहा हूं सेम वैसे ही डन करना है आपको। इधर लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू -3, लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू -3। देखें इधर, अगर मैं कहूं लिमिट h टेंजिंग टू 0, और किसके लेफ्ट में देख रहे हैं बेटा? -3 के लेफ्ट में। अगर ये -3 है तो इसका लेफ्ट क्या होगा? -3 -h, और इसका राइट क्या होगा? -3 प्लस h। चेक करो ना, यही होगा। तो x की जगह -3 -h, जहां जहां x है वहां -3 -h रख दो। जहां x है, देखो ना, जब x की वैल्यू -3 से कब छोटी है? x की वैल्यू -3 से यहां पे छोटी है। देख करो, फंक्शन मॉड x प्लस 3 होगा, तो मॉड x प्लस 3 की जगह -3 -h और ये +3। अच्छा एक बात बताओ, h की वैल्यू क्या है? 0। h 0 है तो ये हो जाएगा -3 मॉड प्लस 3। -3 मॉड के बाहर आएगा तो +3 हो जाएगा। अब से एक मीना बता दूंगा, -3 के बाहर आएगा 3 + 3 बराबर 6। फिर राइट हैंड लिमिट की बात करूं, राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू -3। अगर मैं -3 के राइट पे चला जाऊं
तो -3 + h मिलेगा, चेक करो, -3 + h मिलेगा सर। और अगर -3 + h मिलेगा तो लिमिट h टेंजिंग टू क्या है, 0, वही तो है f -3 + h। अच्छा एक बात बताओ बहुत ध्यान से, -3 + h बेटा x से बड़ा, मतलब -3 से बड़ा है। तो जब x की वैल्यू -3 से बड़ी हो, कब बड़ी होगी, यहां पर x की वैल्यू -3 से जब बड़ी हो तो फंक्शन होगा -2x। यहां से देखो ना, -3 से बड़ा है ये, x की वैल्यू -3 से बड़ी है, यहां पे छोटी थी, यहां पे बड़ी। अगर ऐसा है तो एक बात बताओ, फंक्शन -2h हो जाएगा, माइनस भी लगा हुआ है, x की जगह -3 + h रखेंगे, h की वैल्यू 0 है, माइनस माइनस +6 और ये 0 बचेगा 6। अब f ऑफ -3 मतलब फंक्शन एट गिवन पॉइंट, जब x -3 के बराबर हो, जब वैल्यू x बराबर -3, तो जहां पर x की वैल्यू -3 के बराबर हो, ये देखो ना, x लेस देन आर इक्वल टू -3, फंक्शन क्या हो गया, mod x +3। तो जहां x है वहां -3 रखना है, जहां x है वहां -3। लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड बराबर फंक्शन एट ए गिवन पॉइंट, x बराबर -3 पर तीनों बराबर है, x बराबर -3 पर कंटिन्यूअस है। टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दैट, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। इसका स्क्रीनशॉट, समझ गए, इतनी बात समझ में आई सब। अब x बराबर 3 पर आपको चेक करना, x बराबर -3 पर मैंने कर दिया, अब आपको चेक करना है, कंटिन्यूअस है बेटा, लिख दूं क्या कंटिन्यूअस है, लिख दे रहा हूं, कंटिन्यूअस एट x बराबर -3। अगर अब तुम्हें x बराबर 3 पर निकालना है, होमवर्क है, निकाल लोगे ना, x बराबर 3 पर हिंट से ले लो, कहां गया क्वेश्चन, हैंड से ले लो। जब x की वैल्यू 3 से छोटी हो, मतलब लेफ्ट हैंड साइड कहां मिलेगा, यहां पर मिलेगा, लेफ्ट हैंड साइड -2x पर मिलेगा, और राइट हैंड साइड कहां मिलेगा, जहां पर x की वैल्यू 3 से बड़ी, मतलब 6x + 2, और जहां पर x 3 के बराबर है 6x + 2, यहां पे राइट हैंड। खूबी राम ने लिखा है, ठीक है, मॉडुलस फंक्शन। हाँ शुभम, इसके बाद जेई की क्लास, इसके बाद जेई की क्लास चलेगी, ठीक है, इसके बाद जेई की क्लास है। अब हम लोग देख रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन नंबर 8 देख ले रहे हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन लग रहा है, अट्रैक्टिव सा है। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, f(x) = mod of x upon x, x does not equal to 0 और x बराबर 0 पे 0। इसको देखो, इसको ध्यान से, हाँ पूरा मैथ कराएंगे ध्यान से। कह रहा सर अगर x 0 के बराबर नहीं है तो फंक्शन mod x upon x, जब 0 से छोटा होगा तब भी 0 के बराबर नहीं होगा, जब 0 से बड़ा होगा तब भी 0 के बराबर नहीं होगा, दोनों, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों यहीं पे मिलेगी, क्योंकि अगर x 0 से छोटा है तो भी 0 के बराबर नहीं होगा, मतलब लेफ्ट हैंड, जब 0 से बड़ा है तो भी मतलब राइट हैंड। इधर अगर मैं बात करूं लेफ्ट हैंड लिमिट एट x बराबर 0,
तो लिमिट h टेंजिंग टू 0 और f0 माइनस h। अब तो समझ में आ गया होगा। अब खोजो तुम्हारा फंक्शन कहां है। लेफ्ट हैंड निकाल रहे हैं, मतलब x की वैल्यू 0 से छोटी हो। अगर छोटी हो यहां पर दोनों मिलेंगे, मतलब मॉड x की जगह 0 माइनस h और x 0 माइनस h, लिमिट h टेंजिंग टू 0। मॉड के बाहर आएगा तो पॉजिटिव आएगा, यहां पर माइनस h से h कट गया, -1 आ गया। चेक करो राइट हैंड लिमिट। लिमिट h टेंजिंग टू 0 और राइट पे 0 प्लस h हो जाएगा और राइट हैंड भी यही निकलेगी क्योंकि वो भी 0 के बराबर नहीं है। तो मॉड x की जगह 0 प्लस h और x की जगह भी 0 प्लस h। मॉड से वैसे बाहर आएगा, लिमिट h टेंजिंग टू 0, h अपान h से कटेगा बराबर। लेफ्ट हैंड लिमिट -1 है, राइट हैंड लिमिट 1 है। रामनारायण वेरी गुड। अब हम क्या कहेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 0। चेक कर लो, ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो चलते हैं, बाय बाय टाटा। सभी लोग पढ़ाई करो। कल इस एक्सरसाइज को हम लोग खत्म कर देंगे। असंतत है ये, डिसकंटिन्यूअस है। कल आप लोग टाइम से नेट एक्यूरेट टाइम पे आ जाएंगे। कल इस एक्सरसाइज को पूरी खत्म कर देंगे चाहे जैसे। ठीक है, तो चलते हैं, बाय बाय टाटा। अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करें, मजे करें। ठीक है, आप बिल्कुल मैथ्स की चिंता ना करें, हम हैं। ठीक है, आपको सिर्फ पढ़ाई करना है। जहां ना समझ में आए बताओ, समझ में आ रहा है तो मजे से पढ़ो। ठीक है, चलते हैं, बाय बाय टाटा। पढ़ाई करो, चलो। नाटक कॉन्टिन्यूअस, वेरी गुड।